हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप किसी भी इमेज पे एकदम हाइपर रियलिस्टिक लिपस्टिक कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम करने वाले हैं ब्लेंडिफ की मदद से और ब्लेंडिंग मोड्स की मदद से। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे फोटोशॉप में। तो यहाँ आप देखोगे दोस्तों, मैंने एक इमेज ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है जो कि एकदम हाई रेजोल्यूशन लिप्स का फोटो है। तो लिप्स का कलर हमें चेंज करना है, इसलिए हमें लिप्स का सिलेक्शन क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ से एक नया ब्लैंक लेयर बनाएंगे और सबसे ईजिएस्ट मेथड अप्लाई करेंगे सिलेक्शन के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जिस एरिया पे हमें कलर अप्लाई करना है उस एरिया पे बेसिकली हम लोग पेंट करने वाले हैं। यहाँ से पहले मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ जिस कलर का मुझे लिपस्टिक अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पर रेड कलर का लिपस्टिक का कलर यहाँ सेलेक्ट कर लिया। देन मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके देखना है कि मेरा सॉफ्ट राउंड ब्रश है, और उसके बाद मैं यहाँ पे इस सॉफ्ट राउंड ब्रश की हेल्प से यहाँ पे इसको पेंट करने वाला हूँ। तो इसका कलर ब्रश का साइज जो है, मैं यहाँ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज जो की है उससे मैं यहाँ पे इसका साइज चेंज कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पे कॉर्नर पे अगर मैं देखूँ तो साइज मुझे छोटा की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने छोटा साइज यहाँ पे लिया। देन मुझे सीधा स्ट्रेट अगर ब्रश चलाना है तो मुझे सिर्फ कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करके रखना है, और यहाँ मैं शिफ्ट मैंने कीबोर्ड पे प्रेस किया। देन यहाँ मैं क्लिक करूंगा और देन मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है, आप देख पा रहे होगे। तो इस तरह से कुछ मैं यहाँ पे बहुत ही आसानी से इसका एक आउटलाइन क्रिएट करूंगा। तो ये यहाँ पे इस तरह से हमने यहाँ पे आउटलाइन क्रिएट कर लेना है। देन हम उस आउटलाइन के अंदर जो है फिर आसानी से पेंट करके इस पूरे कलर को वहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से एक हमारा ये आउटलाइन क्रिएट हो गया। देन अब मैं इसको हार्ड राउंड ले लेता हूँ, क्योंकि अब मुझे सिर्फ इनसाइड में यहाँ पे पेंट करना है। तो ये बड़ी आसानी से मुझे इस तरह से इसे पेंट कर लेना है। तो हमने एक ठीक है, तो अब आप देखोगे कि हमने रेड कलर को यहाँ पे इसके ऊपर जिस एरिया पे हमें अप्लाई करना है उस एरिया पे हमने पेंट कर लिया। देन हमें यहाँ ब्लेंडिंग मोड जो है दोस्तों, इसको यहाँ पे हमें चेंज करना है। ब्लेंडिंग मोड हम यहाँ पे यूज करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ हमारा फर्स्ट वाला शेड्यूल तो कंप्लीट हो गया कि हमने यहाँ पे कलर अप्लाई कर दिया, लेकिन अभी ये कलर जो है इतना नेचुरल नहीं लग रहा है, बिकॉज के यहाँ पे जितना इसको मैं बंद चालू करके देखूँ तो यहाँ ये जो लिप्स के हाईलाइट्स थे वो जैसे ही मैंने इसके ऊपर कलर अप्लाई किया तो वो किल हो गए। तो अब हम उन हाईलाइट्स को रिकवर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो आप देखोगे, इसको हम कॉर्नर में कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन होता है यहाँ ब्लेंड डिफ। तो ब्लेंड डिफ में यहाँ पे आप नीचे देखोगे दो पैरामीटर दिए हैं, दिस लेयर और अंडरलाइंग लेयर। यानी कि हमें अगर कोई कलर रिमूव करना है दिस लेयर यानी कि उस पर्टिकुलर लेयर पे, तो हम ऊपर वाला स्लाइडर को मूव करेंगे। लेकिन अभी हमें जो कलर रिमूव करना है वो अंडरलाइंग लेयर, नीचे वाली लेयर के ऊपर जो अप्लाई हो रहा है वो रिमूव करना है, इसलिए हम अंडरलाइंग लेयर का स्लाइडर मूव करेंगे। तो जैसे ही हम स्लाइडर को मूव करेंगे राइट साइड, तो आप देखोगे नीचे वाला जो हाईलाइट्स कलर थे वो यहाँ पे ड्रामेटिकली रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो इसको हम जितने हाईलाइट्स हमें लग रहे हैं कि हाँ ये परफेक्ट है, तो ये यहाँ तक हमने स्लाइडर को मूव करना है। देन इस स्लाइडर को हम ब्रेक करेंगे ताकि इसका जो ट्रांजिशन है ये स्मूथ हो जाए। तो यहाँ पे कीबोर्ड पे हम ऑल्ट प्रेस करेंगे और स्लाइडर पे क्लिक करेंगे तो स्लाइडर हमारा ब्रेक हो जाता है। तो जैसे हमारा स्लाइडर ब्रेक हो गया, इस स्लाइडर को आधे को हम राइट साइड में मूव करेंगे और आधा जो यहाँ है इसको हम लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। तो जो कलर हमने ऊपर अप्लाई किया है वो हमारा यहाँ पे एकदम स्मूथ ट्रांजिशन यहाँ पे क्रिएट करेगा, है ना। तो जितना आप इसको मूव करके अपने हिसाब से ट्राई करके देख सकते हो, जितना आपको ठीक लग रहा है हाईलाइट आपको जितना क्रिएट करना है। लाइक मुझे ये वाला काफ़ी ठीक लग रहा है, तो इसको मैं ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं कीबोर्ड पे कमांड 0 कमांड माइनस अप्लाई करता हूँ। तो थोड़ा जूम आउट करके हम देख रहे हैं, तो अब आप देखोगे कि जो रेड कलर पहले था, जो हमने सिर्फ फ्लैट इसके ऊपर अप्लाई किया था और ब्लेंडिंग मोड से मल्टीप्लाई किया था उसमें, और अभी हमने जो इसके बाद ब्लेंड डिफ लगाया है उसके बाद ये कितना हाइपर रियलिस्टिक हो गया है। तो अब क्योंकि हमारा ये एक बार अप्लाई हो गया है, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमको सिर्फ इस कलर को चेंज करना होगा। जितनी बार हम इस कलर को चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ लिपस्टिक का कलर चेंज हो जाएगा। तो एक तरीका तो है कि हम इसके ऊपर एक सॉलिड कलर की लेयर लगाएं और उस लेयर लगाएं। लाइक ये मैंने कलर की लेयर लगा दी, इसमें मैं जो चाहे कलर अप्लाई कर दूं और इस कलर को मैं इस नीचे वाली लेयर के ऊपर तक रिस्ट्रिक्ट कर दूं, यानी कि इस कलर को नीचे वाली लेयर में क्लिपिंग मास्क कर दूं।
तो उसके लिए क्या करना होता है, मुझे लेयर पे सिलेक्ट करके रखना होगा, कीबोर्ड में मुझे ऑल्ट प्रेस करना होगा, और इन दोनों लेयर के बीच में जब मैं कर्सर लेके जाऊंगा तो मेरा यहाँ पे देखोगे कि तो कर्सर चेंज हो जाता है। इस जैसे ही कर्सर यहाँ चेंज हुआ है, मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, तो आप ऊपर वाला जो कलर मैंने अप्लाई किया है वो ऑटोमेटिकली नीचे जो मेरी लेयर है उस एरिया के अंदर रिस्ट्रिक्ट हो गया है। तो जो ब्लू कलर हमने यहाँ अप्लाई किया था वो ऑटोमेटिकली नीचे वाले लेयर पे अप्लाई हो गया है। अब मैं इस ब्लू कलर को जितना चाहे चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा एडजस्टमेंट लेयर है। तो मुझे यहाँ से इसको मैं मिड का कोई कलर लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा जो डार्कर एरिया है वो कॉन्ट्रास्ट वाला, यहाँ पे जो एजेस पे जो डार्क एरिया क्रिएट हो रहा है उसको हम थोड़ा सा कम करने के लिए एक मिड कलर यूज करते हैं, ब्राइट सा कलर। और अब मैं स्लाइडर को जैसे ही ऊपर मूव करता हूँ, जैसा भी कलर मुझे चाहिए इस स्लाइडर को मैं यहाँ से ह्यू सेलेक्ट कर सकता हूँ, और जिस भी कलर को मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, मुझे ग्रीन चाहिए, ब्लू चाहिए, पर्पल चाहिए, पिंक चाहिए, जिस भी तरह का कलर मैं लिपस्टिक पे अप्लाई करना चाहता हूँ यहाँ से मैं बड़ा आसानी से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके जैसे ही मैं कर दूंगा तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि नीचे यहाँ पे अप्लाई हो गया है। तो ये बहुत ही ईजीएस्ट मेथड है, लेकिन बहुत ही हाइपर रियलिस्टिक रिजल्ट इसके यहाँ पे दिखाई दे रहे होते हैं। एक मेथड तो ये था कि इसके ऊपर एक सॉलिड कलर की लेयर का एडजस्टमेंट हम लगा सकते हैं। एक और तरीका है कि मैं यहाँ पे एक ह्यू सैचुरेशन का एडजस्टमेंट लेयर लगाता हूँ। ह्यू सैचुरेशन का एडजस्टमेंट लेयर हमें यहाँ लेना है, एंड इसको भी मुझे यहाँ से क्लिप मास्क कर देना। तो यहाँ पे क्लिपिंग मास्क का बटन मुझे दिख रहा है, तो इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा क्लिपिंग मास्क हो गया। और अब मैं यहाँ ह्यू के स्लाइडर को जितना मूव करूंगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे कलर चेंज हो रहा होता है। इस तरह से भी हम यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ह्यू सैचुरेशन से भी हम कर सकते हैं, और सॉलिड कलर का लेयर अप्लाई करके उससे भी कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके बढ़िया काम करते हैं, आप दोनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताएं, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।